फर्स्ट थिंग, पहली चीज कि मैं आपको कुछ भी बेचने नहीं आया हूँ। और दूसरी चीज कि मैं आपको मोटिवेशन देने भी नहीं आया हूँ। सर ऐसे कैसे? ना मोटिवेशन, मोटिवेशन तो चाहिए हमको, हम अभी फेल हो चुके हैं, अभी हमको पास होना है। पास होना है तो मोटिवेशन चाहिए। तो आपको दिया होगा, दूसरे फैकल्टीज ने मोटिवेट किया होगा, दूसरे फैकल्टीज ने बोला होगा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रैंकर्स ने बोला होगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इस सिचुएशन पे जहाँ पे हम फेल होते हैं, तब मोटिवेशन काम नहीं करता है। आई हैव बीन इन योर शूज। जो फेल हुआ है ना, वो फैकल्टी को अच्छे से पता है कि भाई प्रॉब्लम ए नहीं है कि हम फेल हो चुके हैं, प्रॉब्लम ए भी नहीं होंगे कि आगे जाके पास होंगे नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ए है कि अब इच्छा नहीं है, अब करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि भाई मोटिवेशन मतलब अभी काम ही नहीं कर रहा है ना। फेल हो चुके, बैठे, अभी किधर बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। एक रूम के अंदर बैठ के अंधेरे में बैठने का मन कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। और कुछ करना नहीं है, मोटिवेशन काम ही नहीं कर रहा है। मोटिवेशन आ रहा है कान से, दूसरे कान से जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि करने की इच्छा खत्म होती जा रही है। और जितने ज्यादा अटेम्प्ट, उतना ज्यादा सेल्फ डाउट, उतना ज्यादा करने की इच्छा कम होती जा रही है। बुक खोल रहे, वही सब हाईलाइट किया हुआ है, वही सब पेन से मारा हुआ है, पेंसिल से किया हुआ है, सारी चीजें रटे हुए, क्वेश्चन रट चुके हैं, क्वेश्चन के आंसर पता है, बिन देखे सॉल्व कर सकते हैं अभी के अभी बैठ के, फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे। और अब वही किताबें उठा के पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये है प्रॉब्लम। और अगर तुम्हारे पास में टाइम होता तो ये प्रॉब्लम से जो करने की इच्छा है ना, वो आने तक 10 दिन 15 दिन अगर जाते भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैं जब फेल हुआ था तो भाई 10-15 दिन अकेले बैठा था, बस कुछ नहीं, रूम के अंदर बैठा है डार्कनेस में, कुछ नहीं, दिन भर सो रहा है, रात भर सो रहा है, नींद नहीं आ रही है बट सो रहा है, सोया है, लाइट बंद करके बैठा है अंदर। कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो गई। अभी क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि फेल क्यों होते जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पे करी थी। और इतनी बार किया है, अब इतना समझ में आया है, और फिर भी पास क्यों नहीं हो रहे, वही समझ में नहीं आ रहा है। मोटिवेशन तब काम करता है ना कि भाई चलो अभी करना है करना है करना है करना है, ये करना है वो करना है। अरे बट भाई करने की इच्छा आ ही नहीं रही, मोटिवेशन ही काम नहीं कर रहा है, तब क्या करोगे? अब ये समझना पड़ेगा तुमको कि अगर सबसे पहली चीज है कि तुमको खुद को इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ पाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तुमको ये बता दूंगा कि भाई ज्ञान देने दुनिया आएगी, साथ देने कोई नहीं आएगा। मैं भी ज्ञान देने आया हूं, साथ देने मैं तुम्हारे साथ में बैठ के पढ़ नहीं सकता हूँ, कोई नहीं आएगा। जंग में, मैदान में अकेले खड़े रह के तुमको खुद करना पड़ेगा। भाई कोई क्यों आएगा, उसका उसका भी जिंदगी है, उसका उसका भी पूरा लाइफ है ना। तो तुमको खुद को करना पड़ेगा। अभी यहां से जो बच्चा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बस इस चीज में गवाएगा कि भाई मैं कल परसों तरसों से स्टडी स्टार्ट करूंगा, तो भाई तू भूल जा कि जनवरी में तेरा अटेम्प्ट है, भूल जा, तू सीधा मई की तैयारी कर। नहीं होगा। अगर करना है तो भाई ये वीडियो खत्म होने के बाद में बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, अभी कभी बैठ के सारी चीजें करनी पड़ेगी। कल करेगा, परसों करेगा, मंडे करेगा, नहीं होगा तो छोड़ दे, फिर मैं का अटेम्प्ट देख ले। देखो दोस्तों, ऐसा है ना कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे बड़े, तो ये चीज की प्रॉब्लम है ही नहीं कि मोटिवेशन देना है, करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई कितना करो, कैसे करो, कितनी बार करो, फेल होते जा रहा हूँ, होते जा रहा हूँ, होते जा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑडिट की वजह से फेल होते जा रहे, अटकते जा रहे, वही वही चीज बार 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 करके अटकते जा रहे। और अब एक टाइम पे आके इच्छा खत्म हो गए। यही है ना प्रॉब्लम। तो तुमको खुद को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा। एक चीज है, पहली चीज ये है कि तुमको करना पड़ेगा, मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से। क्योंकि जब इच्छा नहीं है
फिर भी करोगे ना तब चीजें बनेगी, क्योंकि इच्छा होने के बाद में तो सब करता है ना भाई, कोई भी करता है। काम तो तब होगा ना जब इच्छा नहीं है फिर भी करते जा रहा है, तभी होगा भाई। यही तो है, यही तो क्रक्स है, और कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, कि भाई मेरे दोस्त पास हो गए, मैं पास नहीं हो रहा है। फिर जो तुम्हारा सोसाइटी है ताने मार रहा है, ये कर रहा है, नहीं हो रहा है। फिर तुमको खुद को प्रेशर आ रहा है कि भाई कब तक कब तक कब तक यही यही कर रहा हूँ, कब तक, कितना करूँ और। तो भाई देखो, क्या तुमको लग रहा है कि ये वर्थ इट है? नहीं तो छोड़ दो। सर ऐसे कैसे छोड़ दे, यहाँ पे एंड में आके कैसे छोड़ दे? चुभा ना, चुभा ना तुमको। क्यों क्यों चुभा? क्योंकि तुमको पता है कि भाई 2 महीने के बाद में एग्जाम है, एक ट्राई मारूंगा, और अगर निकल जाएगा तो भाई जिंदगी झिंगा लाला है फिर। ये तुमको पता है ना। और पहले तो ठीक है 6-6 महीने का अटेम्प्ट थे, भाई 4 महीने का अटेम्प्ट है अभी। अगर बहुत ही परेशान हो ना तो अभी के लिए छोड़ दो। जो भी तुम्हारे बाकी के प्रॉब्लम है ना लाइफ के, उसको सॉर्ट आउट कर दो। जो भी बाकी के प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दो, और फिर 5-10 साल के बाद में वापस आना फाइनल लेने। तब भी कुछ बदला नहीं होगा ना, फिर भी रहेगा, फिर भी करोगे जब टाइम मिलेगा, जब बाकी के प्रॉब्लम सेटल होंगे। या फिर अभी एक चांस उठाओ, जी जान लगाओ और कर लो। सर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो रहने दो फिर। तो कर, ट्राई क्यों कर रहे हो? और लोगों के ताने आते हैं कि भाई 11,000 सीए बने हैं, 25-25% रिजल्ट आया है, फिर भी तुम्हारा नहीं हो रहा है। भाई हर एक का लाइफ है ना अलग अलग रहता है। कोई यहाँ पे 2 बार जीने नहीं आया है, सबका पहली बार ही है भाई। तो होता है, पर्सनल इंडिविजुअल हर एक का अलग अलग रहता है। कोई किसी और चीज में अच्छा रहेगा, तुम किसी और चीज में अच्छे रहोगे, तो होता है ना भाई। प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम को तुमको समझना पड़ेगा। ये सारी चीजों से तुमको बाहर आना पड़ेगा, अभी बच्चे नहीं हो, छोड़ दो। कंपटीशन नहीं है बचपन में इसका 80% था, इसका तुम्हारा 90% था। कंपटीशन नहीं है भाई, सबका जिंदगी अलग अलग है। एंड रही आखिरी बात कि अब सर करने का इच्छा तो है, अब करूंगा भी। एक चीज बताओ, ऑडिट नहीं निकल रहा है बहुत दिन से, बहुत अटेम्प्ट लगे हैं, 10-10 साल दिया है, 10-10 अटेम्प्ट गए हैं, कुछ भी करके ऑडिट नहीं निकल रहा है, तो क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे क्लास ले लो, कुछ करो, ये नोट्स ले लो, कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक चीज बताता हूँ, क्योंकि अभी ये छोटे 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बस एक चीज बताता हूँ, सितंबर सक्सेस सेमिनार का वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 3 घंटे का वीडियो है, 2 hours 54 minutes का। उस वीडियो को एक बार देख लेना ऑडिट के लिए। सर ऐसा क्यों, हम नहीं हो रहे, हमको बताओ। क्योंकि देख भाई, प्रॉब्लम सबका अलग अलग रहता है। कि भाई किसी को याद नहीं आ रहा है, किसी को कंसेप्ट ही नहीं समझा है, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं, माइंड मैपिंग नहीं आया है, किसी को एग्जाम में जाके दिक्कत आ रही है। सब कुछ आता है बट एग्जाम में जाने के बाद में डर लगता है, भूल जाता है। तो सबके प्रॉब्लम अलग है। तुम फेल क्यों हुए हो अभी मुझे नहीं पता है ना, वो तो तुमको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये आइडेंटिफाई करोगे, इसको पढ़ना कैसा है, ऑडिट कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब देने हैं, कितने देने हैं, कैसे देने हैं, टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन कैसे करना है, उसके बाद में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फिर वो सारी चीजें, पेपर लिखना कैसा है, पेपर पास होने के लिए क्या करना है, पास होने के लिए तुम्हारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या करना है, ये सब अब से लेकर, जीरो से लेकर आपको एग्जाम के 5 बजे पेपर जो सबमिट करोगे ना 5 बजे, तब तक सब कुछ चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। उस वीडियो को देख लेना। आपको है ना भाई, मैं तुमको बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर उसके साथ में आरटीआई का जो May 25 का इवेल्यूशन किया था ना पेपर का मैंने, वो भी 2 घंटे का वीडियो देखोगे तो उससे ज्यादा भी फायदा होगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बताया कि पेपर जब आप लिखते हो तो क्या क्या चीजें आपने ध्यान देनी है, तो उससे भी आपका थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और भाई जाओ करो, पढ़ाई करो, हो जाएगा। बस हो गया, आज की रात जितना रोना है रो लो, बट कल उठ के सुबह से
पढ़ाई स्टार्ट करो, जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो यही चक्र बार 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 रिपीट होता जाएगा। थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। वो वीडियो जाके देखो, एक बार देखो, कुछ कुछ भाई 2-3 घंटे मेरे लिए टाइम वेस्ट करना है तो वेस्ट कर लो, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो चीज़, तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझेगी, और क्या पता आप जनवरी में सीए बन जाए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।